चलिए संविधान को देखते हैं एक नज़र में, जो कि भारतीय संविधान का मूल ढांचा एक ऐतिहासिक सफ़र है। तो संघर्ष और शक्ति का संतुलन 1951 से 1971 के बीच में कैसे बना। तो शुरुआती दौर में 1951 से 1965 के बीच में शंकर प्रसाद और सज्जन सिंह मामलों में कोर्ट ने संसद को मौलिक अधिकार बदलने की असीमित शक्तियां दी थी। अगला है कि जो लोकनाथ केस में 1967 में कौन सा बड़ा फैसला हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित था तथा समाप्त नहीं कर सकती है। अगला पॉइंट है कि सरकार की प्रतिक्रिया 24वां संशोधन क्या हुआ। इंदिरा गांधी सरकार ने कानून बदलकर फिर से संसद को संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने की शक्ति दी। अगला जो था कि केशवानंद जो भारतीय केस और मूल ढांचा 1973 में, यह बहुत आपको मिलेगा सिलेबस में, क्योंकि केशवानंद भारती में आपको कई ऐसे मुद्दे हैं जो आपको मिल जाएंगे। तो 24 अप्रैल जो 1973 एक ऐतिहासिक निर्णय था, वह कैसे था। तो इसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक संसद की शक्ति पर संशोधन शक्ति, एक न्याय की समीक्षा पर की जीत। तो कैसे हुआ, जो कि अमेंडमेंट पावर था। तो बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि कई जो उनके खंड के जो मेंबर थे उन्होंने क्या फैसला दिया। तो 13 जो जज थे उनकी सबसे बड़ी बेंच थी 7:6 के बहुमत से मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया। तो उन्होंने यह बात कहा कि संसद जो संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन इसके बुनियादी ढांचे जैसे लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता को नष्ट नहीं कर सकती है। अगले बात में कहा गया है कि न्यायिक समीक्षा में कि कोर्ट ने यह अधिकार अपने पास रखा कि वह किसी भी संशोधन की जांच कर सके कि वह मूल ढांचे के खिलाफ तो नहीं। तो इनके हिसाब से यह कहा गया था कि 24 अप्रैल जो भारतीय इतिहास में दोहरा महत्व कैसे लागू हुआ। तो तिथि आपका 24 अप्रैल 1973। महत्वपूर्ण जो आपका घटना है वह केशवानंद भारती निर्णय। महत्व जो था संविधान के मूल ढांचे की स्थापना करना। उसके बाद में 24 अप्रैल 1993 में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, जो भारत में पंचायती राज दिवस की शुरुआत की जाती है। तो इसलिए मैं आपको एक ही वीडियो में पूरा स्ट्रक्चर आपको बता दिया हूँ। आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि इनका मूल ढांचा क्या था। तो ऐसे ही वीडियो अगर आपको देखना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।